पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में अपने पार्टी को उतारने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कहा है कि इस बार वो अपने चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे बल्कि उचित और सशक्त उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे। एक वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 16 अगस्त को बदलाव रैली पूरे झारखंड राज्य में चलाया जाएगा। जिस प्रकार जेपी आंदोलन हुआ था उसी प्रकार अब राज्य में झारखंड पीपल्स पार्टी जेपीपी आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही केवल भ्रष्ट राजनीति करती है। राज्य के खुशहाली और जन समस्याओं से भाजपा झामुमो समेत किसी भी दल का कोई नाता नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विधानसभा सीटों से सशक्त उम्मीदवारों को झारखंड पीपल्स पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी। साथ ही कहा कि इस बार वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। 24 विकल्प की राजनीति, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, तीसरा पक्ष, तीसरा विकल्प झारखंड पीपल्स पार्टी के बैनर तले सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में ऐसा नारा, ऐसा स्लोगन, बिरसा का संकल्प बेसरा ही विकल्प, जैसे 74 में जेपी आंदोलन हुआ वैसे ही जेपीपी के तर्ज पर जेपीपी का आंदोलन होगा। 16 अगस्त से बदलाव यात्रा, विकल्प यात्रा शुरू करेंगे और 16 अगस्त से लेके 15 दिनों का अंदर में 24 जिला का परिक्रमा होगा, भ्रमण होगा। 81 विधानसभा को टच करते हुए 5 प्रमंडल में और 81 विधानसभा को तैयारी के लिए हम लोग 15 अगस्त से हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं झारखंड पीपल्स पार्टी की ओर से। इस बीच में तीसरा विकल्प बनेगा जो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन से अलग है और जो बीजेपी आजसू पार्टी स्वदेश गठबंधन से अलग है। वैसे शक्ति जो जल जंगल जमीन से जुड़े हैं ऐसे एक एक विधानसभा में जो प्रभावी है, जो नेतृत्व है, पहचान है, उसको भी जोड़ेंगे और वो अभियान में सब जुड़ जाएगा। अगर हम बदलाव चाहते हैं, दोनों को समान दूरी रखते हुए 24 साल के अंदर में 13वां मुख्यमंत्री बना, यानी हेमंत सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बना, वही ढाक के 3 पात। शिबू सोरेन जेएमएम में बीजेपी के समर्थन से 3 बार मुख्यमंत्री बना, वही एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और बीजेपी के जो है ना अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बने, कोई बदलाव नहीं हुआ। केवल यहाँ आदिवासी राज में आदिवासी के हाथ में बागडोर आया, लेकिन आदिवासियों का अगर बद से बदतर हुआ इसके लिए जिम्मेदार आदिवासी नेता ही है, आदिवासी नेतृत्व है। क्योंकि आदिवासी नेता तो बने, आदिवासी नीति नहीं बने। यहाँ नेता जो भ्रष्ट नेता की जरूरत नहीं है, यहाँ नीति की जरूरत है। और नीति का मतलब बिरसा मुंडा का सपनों का आबुआ दिसुम, आबुआ राज, हमारे गांव में हमारे राज, यानी 32,000 गाँवों की सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है कि झारखंड में आपकी बार गांव की सरकार बनेगी और गांव की आवाज़ बुलंद होगी और बिरसा मुंडा का सपना साकार होगा। आबुआ दिसुम, आबुआ राज, पैसा कानून लागू होगी, समता जजमेंट लागू होगा, सीएनटी एक्ट सख्ती से लागू होगा, एसपीटी एक्ट लागू होगा और यहाँ पर मातृभाषा में संताली, मुंडारी, कुड़माली, नागपुरी, कोट्टा, इन मातृभाषा में केजी टू पीजी पढ़ाई होगी। ये तमाम नया लुक होगा, नया विजन होगा, नया मिशन होगा। पूरा संपूर्ण क्रांति झारखंड में आएगा और 2024 में बदलाव आएगा। हम इस तरह बदलाव का घोषणा करते हैं। झारखंड पीपल्स पार्टी हालांकि 81 सीट पे चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं। मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, विधानसभा में घोषणा कर रहा हूं। मैं किंग नहीं बनूंगा, किंग मेकर बनूंगा और कोच का काम करेंगे। और जो भी नौजवान एजुकेटेड, डेडिकेटेड है, फेयर पॉलिटिक्स होगा, फ्रेश लीडरशिप होगा और जो दागी नहीं है, जो बागी नहीं है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं है, दारू बेचने वाला लीडर का जरूरत नहीं है, जमीन का दलाली के लिए कोई उम्मीदवार नहीं होगा, बल्कि पढ़े लिखे समझदार लोगों का लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं। और उसी के तलाश में हम झारखंड यात्रा निकलेंगे, विकल्प यात्रा, संकल्प यात्रा निकलेंगे और वहीं से छन के आएगा और 2024 में झारखंड का तस्वीर बदलेंगे, झारखंडियों का तकदीर बदलेंगे। अभी तक झारखंड में करीब अनुमानित 1 लाख करोड़ का घोटाला घपला हुआ है। आज अखबारों की सुर्खी में आया, आलमगीर आलम जेल के सलाखों में बंद है। 3,000 करोड़ रुपया उन
उनका जो स्वीकारोक्ति है कि 3,000 करोड़ कमीशन में खाया है। तो इस तरह से जो है ना 1 लाख करोड़ घपला हुआ है। झारखंड का स्थिति ये है कि 20 लाख आदमी कोरोना काल में पलायन कर गए थे और आज की स्थिति में ऐसा है कि 1,26,000 कुंवारी लड़की दलालों ने उन लड़कियों को भी कहीं बेच दिया। दिल्ली में, बॉम्बे में, गुजरात में 1,26,000 कुंवारी लड़की गांव से नहीं है। इन 24 सालों के अंदर में आंकड़ा आया है और 20 लाख आदमी पलायन कर गया गाँव। तो 20 साल में, 24 साल में सरकार बनाया, उसके बाद पलायन क्यों होगा? झारखंड सरकार, जेएमएम सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र 2019 में आया कि 2 साल के अंदर में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। 4.5 में नहीं मिला। उसके बाद बोला कि निजी कंपनियों में 75% रोजगार देंगे। स्थानीय नीति परिभाषित हुआ ही नहीं, निर्धारित हुआ ही नहीं। 75% कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा था घोषणा पत्र में 25 करोड़ का सरकारी टेंडर नौजवान को देंगे। एक आदमी को टेंडर नहीं मिला। और महिलाओं को 50% आरक्षण करेंगे, एको चीज लागू नहीं हुआ। तो पारा टीचर को परमानेंट करेंगे और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को उनको जो उचित मानदेय देंगे। बिल्कुल कुछ नहीं किया है। बेरोजगारी भत्ता जो है ग्रेजुएट को 500 रुपया देंगे प्रति महीना, और वो कहा है कि भाई 700 रुपया जो एमए पास किया देंगे, वो नहीं दिया। उसके बाद में 2 लाख रुपया तक जो है किसान का कर्ज माफ कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। यानी जो भी वादे किए थे एकदम एक भी पूरा नहीं हुआ। 2019 का वादे पूरा नहीं हुआ। हमारा कहना है जो वादा किया है, जो वादा किया पूरा करना होगा और नहीं तो 2024 में गद्दी छोड़ना होगा। यही है आज का प्रेस।